अभी ब्रेक के पहले हमारे साथ है आईएएस अफसर, निलंबित आईएएस अफसर गुजरात के प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। प्रदीप शर्मा ने नरेंद्र मोदी पर सनसनीखेज आरोप लगाए। प्रदीप शर्मा ने उस लड़की के बारे में कहा है, जो लड़की जिसका पीछा किया जा रहा था, जिसकी जासूसी की जा रही थी, उस लड़की से प्रदीप शर्मा ने ही नरेंद्र मोदी की मुलाकात कराई थी और तमाम तरह के आरोप प्रदीप शर्मा ने लगाए हैं। प्रदीप शर्मा ने कहा है, पहली बार प्रदीप शर्मा जब वो भुज में पोस्टेड थे 2003 में, तब वो भुज में मिले थे। भुज गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां वो डीएम थे प्रदीप शर्मा। उनकी मुलाकात हुई, लड़की आर्किटेक्ट थी। बाद में उन्होंने मोदी से मुलाकात कराई और उसके बाद प्रदीप शर्मा का मानना है कि उस लड़की से प्रदीप शर्मा का परिचय, बाद में प्रदीप शर्मा का आरोप है कि उस लड़की से मोदी का परिचय हुआ और उसके बाद प्रदीप शर्मा पर गाज गिरी सरकार की और 2010 में उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद 16 महीने जेल में रहे, उसके बाद बेल में है। लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए नरेंद्र मोदी पर। पहली बार एक सस्पेंडेड आईएएस अफसर ने कैमरे के सामने आकर नरेंद्र मोदी पर कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए। हमने आपको सुनाया, लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, हम उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या मतलब है इसका। हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता। प्रियंका जी, आपने सुना अभी प्रदीप शर्मा ने जो कुछ कहा है, आईएएस अफसर रहे प्रदीप शर्मा। अब क्या माना जाए, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है पूरे मामले की जांच हो। महिला आयोग ने कहा है कि उस लड़की के पिता और लड़की का बयान दर्ज किया जाए, क्योंकि लड़की के पिता ने जो चिट्ठी लिखी है वो संदिग्ध है। देखिए, हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं, जब से ये खुलासा हुआ था कि ये न्यायिक जांच होनी चाहिए कि ये किस तरह के जो आरोप लगे हैं। एक महिला, तीन चीजें इसमें सामने आई हैं। एक तो एक महिला का जो जासूसी की गई 24 घंटे 62 डेज सीधा होम मिनिस्ट्री से, किसी तरह की डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, किसी तरह का रिकॉर्डिंग नहीं है, हर तरह की लीगैलिटीज फॉलो नहीं की गई हैं। और जिस तरह के बार बार बोले चले जा रहे थे कि पिता की तरफ से मांग थी, पिता शुरू से दोस्त रहे हैं। अभी प्रदीप शर्मा जी ने क्लियरली बताया कि किस तरह की इनकी दोस्ती थी। हर तरह से इनके झूठ सामने आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो गंभीर आरोप आज प्रदीप शर्मा जी ने लगाए हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इंक्वायरी हो और गुजरात गवर्नमेंट अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करे कि ये जो हर झूठ इनका पकड़ा जा रहा है वो आज किस तरह खड़े हैं। बीजेपी का कहना है, प्रियंका, तो हम चाहेंगे कि इसकी न्यायिक जांच हो। प्रियंका, बीजेपी का कहना है, बीजेपी के कुछ नेताओं ने लगातार बयान दिए हैं कि प्रदीप शर्मा या जीएल सिंघल ऐसे अफसर कांग्रेस के मोहरा है और कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर रही है। और चुनाव के समय टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के समय ये तमाम बातें आ रही है। और आज कल गुजरात में जो कांग्रेस नेता ने जिस ढंग की बातें कही, उस लड़की से मोदी की निकटता की बात की, आज प्रदीप शर्मा कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है पूरे मामले को मोदी के खिलाफ। नहीं, देखिए, समय टाइमिंग क्या है, सच्चाई सामने आने का कोई समय नहीं होता। और दूसरी रही बात, जो आरोप लगे हैं और जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता ने कल भी कहा था और प्रदीप शर्मा जी भी कह रहे थे, उनके पिटीशन जो उन्होंने फाइल किया था उसमें क्लियरली ये सारी चीजें मेंशन थी कि ये होम मिनिस्ट्री ने क्या क्या काम किए थे और क्या उनका रिलेशनशिप था। साहिब नाम सामने आ रहा है बार बार वो पोस्ट के बाद। तो उन्हें प्रदीप शर्मा जी ने बहुत क्लियरली आपको कुछ टाइम पहले ही बताया है क्या उसका स्टैंड है। तो बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। और जो चुप्पी साधी हुई है बीजेपी सरकार और गुजरात सरकार, वो उनको चुप करना है, लोगों को बताना है कि सच्चाई क्या है, कि क्यों हर नियम का उल्लंघन किया गया, हर तरह की लीगैलिटीज नहीं फॉलो की गई और एक औरत पे इस तरह का जासूसी की गई। लेकिन ये बहुत जरूरी है। प्रियंका, अगर उस लड़की के पिता नहीं चाहते हैं कि मामले की जांच की जाए, उस लड़की के पिता ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि महिला आयोग या कोई भी संस्था संगठन जांच करे, फिर आप क्यों बेचैन हैं? आप क्यों चाहती हैं कि जांच हो? आपका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि मोदी फंसे, मोदी पर कोई ऐसे आरोप लगे जिसमें चुनाव में उनका नुकसान हो, कांग्रेस का फायदा हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने प्रदीप शर्मा जी को भी सुना, जहां उन्होंने कहा कि उनको अपनी खुद की लाइफ की सेफ्टी का डर है गुजरात में अगर कंटिन्यू करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि हो सकता है उनके फादर ने किसी अंडर प्रेशर में कहा हो ये, और अब तक क्लियर नहीं है कि वो लेटर भी जेन्युइन है या नहीं जो एनसीडब्ल्यू ऑफिस पहुंचा है। और सिर्फ एक महिला को लेकर बात नहीं है, ये मामला उससे ऊपर है कि कैसे गुजरात स्टेट मशीनरी पूरी लगाई गई एक औरत का नहीं है। मैं बार बार यही कहूंगी कि ये सिर्फ इस औरत को लेकर नहीं है कि स्टेट मशीनरी किस तरह से बार बार मिसयूज की जा रही है। उस पे ध्यान देना, उसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। आभा सिंह जुड़ी हैं। आभा सिंह मुंबई से, हालांकि दिल्ली में आभा सिंह, जो बातें मोदी को लेकर हो रही है, जो जासूसी कांड को लेकर तमाम तरह की बातें आई, ठीक है, लड़की के पिता ने कहा कि वो नहीं चाहते जांच हो, लेकिन सवाल ये तो है
कि अगर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया उस लड़की की जासूसी कराने में, या लड़की के पिता की बात अगर सही हो तो भी आईबी से लेकर एटीएस से लेकर क्राइम ब्रांच तक मोदी चुप क्यों है? क्यों नहीं मोदी और अमित शाह को सामने आकर जवाब देना चाहिए? और जब तक जांच नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि उनकी मंशा क्या थी, मकसद क्या था और क्यों सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया? आभासी जी बिल्कुल, अगर इस वक्त मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है तो इस देश की जनता के मन में कोई भाव नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पे एक बीजेपी का क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। मोदी अगर खुद नहीं बोलते तो उनकी पार्टी को बोलना चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता का हक है जानने का कि ये मामला क्या है। क्योंकि कल अगर उनको प्रधानमंत्री बनाना है, हमको अपने देश का फ्यूचर उनको देना है, तो अगर इतना बड़ा ये मामला आ रहा है, हालांकि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो फोन की टैपिंग कर सकती है, सर्वेलांस कर सकती है। अगर सिक्योरिटी, लेकिन वो सब तब जब आप उस पावर का इस्तेमाल करें। लिखित रूप से ऑर्डर हो सकता है, मौखिक नहीं हो सकता। इस मामले में लिखित कुछ भी नहीं है, सब कुछ जबानी जमा खर्च है। मोदी ने अमित शाह को कहा होगा, अमित शाह फोन पर लगातार लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसके बाद पूरी मशीनरी लगी हुई है। ब्रेक